नमस्कार, विक्रम टॉक्स में आपका स्वागत है। विक्रम टॉक्स में हमने आपको कहा है कि हम आपको हमेशा उन लोगों से मिलवाएंगे जिनके अनुभवों से आने वाले भारत के भविष्य को काफ़ी फायदा होगा। और आज ऐसे ही हमारे साथ एक शख्सियत हैं, डॉक्टर हरीश यादव जी, जो खुद ना एक अधिकारी हैं बल्कि कई युवाओं को प्रेरणा देते हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, जिस तरीके से अब भारत का भविष्य देख रहे हैं, बतौर अधिकारी भी हैं आप, क्या साझा करना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से अब आईएएस के आने वाले मार्च में फिर से इंटरव्यूज़ हैं और नए रिजल्ट आएंगे, या किस तरीके से लोग पढ़ाई करें या क्या करें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मेहनत का तो कोई विकल्प है नहीं। और जितनी ज़्यादा मेहनत कोई भी प्रतिभागी कर सकता है उसको करनी चाहिए। और अपने आसपास के क्षेत्र में क्या घटित हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या घटित हो रहा है, उसके प्रति पूरा सजग रहना चाहिए। और जो भी नॉलेज है वो व्यवहारिक जीवन में किस तरीके से एप्लीकेबल है उसको इस पे ध्यान देना चाहिए। और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं या सरकार जो स्टेप्स उठा रही है उसको उसके प्रति बिल्कुल सचेत रहते हुए अध्ययन करना चाहिए, अपने अध्ययन को विस्तार करना चाहिए और प्रत्येक चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए। और कोई भी ऐसा फील्ड जो आजकल जो उन्हें लगता है समसामयिकी है उसको उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेहनत करने से सफलता मिलती है और उसका कोई विकल्प नहीं है। सर, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपने बहुत लंबा एक अनुभव है, जिस तरीके से इस समय आप थोड़ा सा लघु मंत्रालय की तरफ से हैं, उसमें एमएसएमई सेक्टर में सबसे अधिक सरकार को आगे, और ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि लोगों के बीच में, तो किस तरीके से आप लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं सर? देखिए कृषि के बाद जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है वो लघु एवं मध्यम सेक्टर है। और इसमें 51% जो यूनिट्स हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी इसका बहुत महत्व है। और जितना एक्सपोर्ट यहाँ से भारत से होता है उसका 40% जो है वो एमएसएमई सेक्टर का है। तो एमएसएमई सेक्टर हमारी भारतीय संस्कृति को भी जीवंत रखे हुए है, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे रहा है, लोगों को आत्मनिर्भर बना रहा है। तो इसलिए जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि लोग आगे निकलें, आत्मनिर्भर बने और नौकरी ना करके बल्कि अपना स्वरोजगार लगाएं, लोगों को नौकरी दें। तो एमएसएमई सेक्टर का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत व्यापक है। इसमें जितने भी मैन्युफैक्चर, सर्विस, ट्रेडिंग सब कुछ इसमें शामिल हो जाता है। और हमारे पूरे देश में कई क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिला उद्योग केंद्र हैं जो इस अभियान में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वरोजगार को अपनाएं और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दें। सर, जिस तरीके से आपको पहाड़ों का भी अनुभव है, आप लगातार लंबे समय तक रहे पहाड़ में, लोगों को थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। बताओ अधिकारी, आपने उनको देखा भी है चीज़ों को कि इस बार जो पेंडेमिक हुआ है कोविड के चलते, जैसे हॉस्पिटलिटी जो सेक्टर्स हैं या अदर सेक्टर्स हैं, तो सर इनको लेके थोड़ा सा आप कैसे, मतलब लोगों को कुछ क्या राय देना चाहेंगे? कोविड 19 ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। और जैसे जो छोटे राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड राज्य है, पहाड़ी क्षेत्र है जिसका करीब 70% क्षेत्र पूरा उच्च पर्वतीय क्षेत्र है। तो ऐसे में अधिकतर लोग जो बाहर काम करते थे, महानगरों में काम करते थे, उन लोगों को कोविड 19 की वजह से वापस आना पड़ा अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग जैसे पहाड़ में बहुत संभावना है अपना स्वरोजगार करने की, क्योंकि वहाँ पे जड़ी बूटियों का क्षेत्र है, एडवेंचर का क्षेत्र है। और इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं जो डेवलप हो रहे हैं, जैसे लघु औद्योगिक स्थान डेवलप हो रहे हैं। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग भारत सरकार की योजनाओं का लाभ लें। जैसे एक प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना है, वो विशेषकर इसी उद्देश्य से बनाई गई है कि कोई भी व्यक्ति जो स्वरोजगार चाहता है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 25 लाख मैक्सिमम दिया जाता है, उनको सब्सिडी दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह की योजनाओं का लाभ लेके वो उत्तराखंड राज्य को एक बहुत अच्छा समृद्ध बना सकते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बहुत अच्छी एक समाधान है, जो सिक्किम जैसे राज्य में जो पूरा स्टेट ऑर्गेनिक है। तो उस हिसाब से उत्तराखंड राज्य को भी हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए डेवलप करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दें, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट जितना होगा उतना उनको स्वरोजगार के लिए लाभ मिलेगा। सर, चलते चलते एक अंतिम सवाल।
आपने जीवन में बहुत सी विख्यात हासिल किए, कई आपको अवार्ड्स मिल चुके हैं, कई अच्छे कामों के लिए आपको सराहा गया है, न केवल राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जो शायद कम लोगों को चीज़ों को थोड़ा सा, उसके बारे में क्या कहेंगे कि किस तरीके से काम करना चाहिए जब एक अधिकारी बन जाता है, या फिर जो सोच रहे हैं उनकी, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा लेविश लाइफ को देखने लगे हैं, और वो क्या बदलाव देखते हैं अपने समय और आज के वर्तमान थोड़ा सा लिया, और क्या साझा करना चाहेंगे उनके साथ? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि किसी को भी कोई अगर पद मिलता है तो उसको उस पद की गरिमा और जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़े जनसंख्या ऐसी है जो अशिक्षित है और जो गरीबी में जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो जो भी ड्यूटीज़ जिसको अलॉट होती हैं उसको उसका पूरी तरीके से निर्वाह करना चाहिए, ईमानदारी से, निष्ठा से। तो वो हमें अच्छा भी लगता है, वही हमारा एक रिवार्ड होता है कि जब हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं या किसी व्यक्ति के जीवन में सुधार ला सकते हैं, तो वो एक सबसे बड़ा रिवार्ड है जिसमें हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। पहले के समय में संसाधन कम होते थे, लेकिन अब संसाधन बढ़े हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र के युवा भी आगे निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी कई ऐसी ज्ञानवर्धक सामग्रियाँ जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा कहना यही है युवाओं से विशेषकर कि वो लोग ईमानदारी से, मेहनत से अपने पथ को चुनें, एक लक्ष्य पे फोकस करें, उसको प्राप्त करें, और जब वो प्राप्त हो जाता है तो अपने देश के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो इसको नज़र में रखते हुए वो अपना भरसक योगदान करें। और जो हमारी एक जो राष्ट्रीयता की भावना है, जो भारतीय होने की भावना है, उसको हम पूरी तरीके से निभाएं और ये समझें कि भाई भारत ही हमारा धर्म है, भारत ही हमारी पूजा है। तो इस तरीके से हम अपने देश को भी एक महाशक्ति के रूप में विकसित कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हरीश यादव जी, जिन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया, और कहीं ना कहीं इस वीडियो के जरिए एक संदेश जाएगा व्यापक पैमाने पे कि आखिर हम भारत का एक सुप्रीम निर्माण कैसे कर सकते हैं, और भारत को अपने भविष्य कैसे बहुत बेहतर बना सकता है। भले ही कोविड ने थोड़ी रफ्तार धीमी की हो, लेकिन डॉक्टर हरीश यादव जी का मानना है कि जिस तरीके से भारत में सबसे अधिक युवा हैं, भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। धन्यवाद।